तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें इस वाले पार्ट में हम लोग टिंडल इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट की अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन द मीडियम। अगर कोई मीडियम है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई सबस्टेंस है, कोई सॉल्यूशन की यहाँ पे मेनली बात हो रही है, अगर उससे लाइट पास होती है और उसमें लाइट छितर जाता है, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ए कोलाइड और इन ए वेरी फाइन सस्पेंशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन में ये टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपका जो सस्पेंशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें टिंडल इफेक्ट शो होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होमोजीनियस प्योर वाटर है, ठीक है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो इससे अगर लाइट पास हो रही है तो आराम से पाइप पास कर जा रही है, इसमें कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिससे अगर आप लाइट पास कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कैसे ये लाइट पूरा इसका पाथवे दिख रहा है और पूरा ये छितर जा रही है लाइट, ठीक है। उसी तरह से एक नेचुरल फिनोमेना, इसको मैं आगे अभी डिटेल में बताऊंगा कि नेचुरल में भी कैसे ये टिंडल इफेक्ट काम करता है। ओके, और जानते हैं इसको डिटेल में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट सोर्स हो गया, यहाँ पे जहां से एक लाइट इमिट हो रही है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो ग्लास रख दिया, जिसमें एक में आपका ये प्योर सोल्यूशन है, मतलब होमोजीनियस सोल्यूशन है इसमें, ठीक है, और इसमें एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है अभी आगे आ जाएगा, अगले वाला वीडियो में आ जाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ओके। तो यहाँ पे जो लाइट सोर्स आ रही है, तो ये जब इससे पास करेगी, होमोजीनियस सॉल्यूशन पार करेगी, तो इसमें कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, कोई भी लाइट इसमें छितरा नहीं रही है, इसमें कोई भी लाइट फैल नहीं रही, आराम से लाइट पास कर जा रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे लाइट पास कर जा रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेगी, इसका पूरा पाथवे दिखेगा, साथ साथ पूरा ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है ये भी इसमें दिखेगा। इसी फेनोमेना को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और भी अगर हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में और हम लोग डिटेल में अगर बात करें तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसका नाम टिंडल इफेक्ट दिया था जॉन टिंडल ने। सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था टिंडल इफेक्ट को, जॉन टिंडल ने। तो इन्हीं के नाम पे इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, इस इफेक्ट को जाना जाता है। अच्छा, इसमें है कि जो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करेगा कि जो सॉल्यूशन है हमारा, होमोजीनियस हो, हेटेरोजेनियस, कोई भी सॉल्यूशन हो, इसमें पार्टिकल साइज कैसा है सॉल्यूट का, उस पर डिपेंड करेगा कि टिंडल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर डायमीटर की बात करें, जो पार्टिकल्स है वो 40 से 900 नैनोमीटर के बीच अगर ये रहता है, ठीक है, पार्टिकल का साइज, तो टिंडल इफेक्ट काउज होगा। तो ये पार्टिकल साइज किस में हो जाता है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन में होगा नहीं, ये सिर्फ सस्पेंशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में ये पार्टिकल साइज आएंगे और इस दोनों में ही टिंडल इफेक्ट शो होगा, ठीक है। और जहां तक नैनोमीटर की बात है तो 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 अरबवां हिस्सा 1 मीटर का, मतलब कि 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर इज नोन एज 1 नैनोमीटर, ठीक है। अगर 1 मीटर को हम लोग अगर 1 बिलियन टाइम्स काटेंगे तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलेगा, पार्ट जो मिलेगा, उसको 1 नैनोमीटर कहते हैं। असल में एटम की साइज और मॉलिक्यूल्स की साइज नैनोमीटर में ही नापी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्टिकल की साइज अगर 40 से 900 नैनोमीटर के बीच में है तो वो टिंडल इफेक्ट काउज करेगा। अगर हम लोग लाइट के वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो विजुअल लाइट जो हमें दिखता है वो 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच का होता है, ठीक है। तो ये इसी रेंज में आ जाता है, इसी कारण ये इसमें लाइट को डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। इससे टकरा के लाइट डिस्पर्स हो जाती है और टिंडल इफेक्ट काउज होती है। ओके, अब कॉमन फिनोमेना कुछ देख लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट का नेचर में कहाँ पे हमें दिखता है। हम लोग अगर देखते हैं तो पूरा ब्लू स्काई टाइप दिखता है, ठीक है। तो एयर से जब सनरे पास करता है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो यहाँ पे भी जो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, तो यहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट काउज होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर घने जंगलों में से अगर सनलाइट पास होती है तो इस तरह का, आप लोगों ने अगर कभी कोई फॉरेस्ट विजिट किया होगा या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वहां पे देखा होगा इस तरह का फेनोमेना अक्सर देखने को मिलता है। तो जो पेड़ों के बीच से जो छितरा के लाइट निकलती है और वहां पे कुछ उसके कण रहते हैं, जो एयर डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर रहते हैं, तो उसके कारण पूरा इस तरह का लाइट पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है। इसको भी हम लोग टिंडल इफेक्ट कहेंगे। ये भी टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है और नेचर में भी ये चीज कॉमन है।
और एग्जाम्पल देखें, हम लोग अक्सर घर के खिड़कियों से देखते हैं कि जो छोटे मोटे अगर छेद है खिड़कियों में से, और उसमें से अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो हमारे रूम के जो डस्ट हैं वो दिखने लगते हैं, वो थोड़ा अलग टाइप का फिनोमेना दिखता है। और वहाँ जो पूरा पाथवे है वो लाइट का वो पूरा दिखने लगता है, और उससे स्कैटरिंग, लाइट में जो स्कैटरिंग होती है वो भी दिखता है, और हमें जो डस्ट उड़ती रहती है वो भी उसमें हमें दिखने लगती है। तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, जो हम लोग कॉमन फिनोमेना में आसपास के हम लोग माहौल में हम लोग देख सकते हैं। चलिए एक जल्दी से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इसमें से कौन सा शो कर रहा है? साल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या फिर स्टार्च सॉल्यूशन? तो जहां तक साल्ट सॉल्यूशन का बात है तो ये तो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, इसमें होगा नहीं। ठीक है, हमेशा याद रखना टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में या कोलाइडल सॉल्यूशन में ही होता है, तो साल्ट एक होमोजीनियस सॉल्यूशन इसलिए इसमें नहीं होगा। ओके, मिल्क को बाद में देखते हैं, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसमें भी नहीं होगा। स्टार्च सॉल्यूशन भी होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसमें भी नहीं होगा। तो बचा ये मिल्क। मिल्क हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें टिंडल इफेक्ट काउज होगा। अभी अगला जो पार्ट आएगा वो कोलाइडल क्या होता है उस पर आएगा, तो उसमें हम लोग डिटेल्स में इसको और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में इसी वीडियो का कंटिन्यू है, तो आप उस पर जंप कर सकते हैं।